हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज जो सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो पेपर 1 है उसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। उम्मीद है कि सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस बार जो पीएससी था वो पिछले बार की अपेक्षा पैटर्न को बदला है, और मैं ये पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन में 90% जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर है। और जो वन लाइनर है उसमें भी जो फैक्ट पूछा गया, ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर ऊपर का फैक्ट पूछा गया है। कई फैक्ट ऐसे हैं जो डीप में पूछा गया है। तो अगर आपने ये पेपर दिया होगा और उसके बाद आपने देखा है कि कई क्वेश्चन वन लाइनर और आपको लग रहा है कि ये पेपर सरल है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ये पेपर सरल है। पेपर जो है ये मॉडरेट लेवल का पेपर है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे सॉल्यूशन देखने के बाद कि कितने कट ऑफ जा सकता है, क्या कट ऑफ हाई होगा, लो होगा, या पिछले बार जैसा रहेगा। वो सब चीज़ हम एंड में चर्चा करेंगे। पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं जो पेपर में पूछा गया पेपर 1 का। ये आपका सेट डी है। सेट डी के हिसाब से मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप अपने सेट के हिसाब से मैच कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका सेट होगा उस हिसाब से मैच करके आप आंसर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण कितना दिया जा सकता है? तो वर्तमान में जो अधिकतम ऋण की सीमा है वो है 20 लाख रुपए। यानी मुद्रा योजना के अंतर्गत जो अधिकतम ऋण दिया जा सकता है वो 20 लाख रुपए है। तो पहले का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है कुल, जाति, वंश या गण। तो इसे स्पीसीज कहते हैं, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा जाति। मैं किसी के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप क्योंकि आप भी थक कर आए होंगे तो आप अपना आंसर मिलाइए प्रॉपर, और उसके बाद अपना जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ताकि एक अनुमान लग सके जो आपका कट ऑफ जाएगा। चलिए अगला है, पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नीलगिरी की पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी में आकर मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहां पाई जाती है? तो प्रजातियों की अधिकतम विविधता ट्रॉपिकल रेंज में पाई जाती है, यानी इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी ट्रॉपिकल रेंज। ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चीता का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। ये अधिकतर 90% स्टूडेंट से नहीं बना होगा, सीधी सी बात है। हमारा कभी भी ये पैटर्न नहीं रहा कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में तुक्का मारे होंगे। अगर तुक्का सही निकल गया तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो गया या तो छोड़े होंगे। तो पांचवे का आंसर होगा पैंथेरा पार्डस। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा है? यानी भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किस वस्तु का किया है? तो कच्चा तेल एवं खनिज तेल उत्पाद। तो भारत ने कच्चा तेल और जो खनिज तेल उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया यानी निर्यात किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार शैली आपका क्या कहलाती है? इंडो यूनानी कला, यानी आपका हिंद यूनानी कला, इंडो ग्रीक कला के नाम से जाना जाता है गांधार शैली को, इंडो यूनानी कला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसी को संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में कौन सा कथन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? नहीं, यह भारतीय खाद्य निगम के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है, करेक्ट है। इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, करेक्ट है। इसका मंडियों, मिलों और डिपो के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय व जोनल मुख्यालय स्तरों पर परिचालन शामिल नहीं है, यह गलत है। इसका परिचालन शामिल है। तो बी और सी इसका करेक्ट है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में बी और सी कहां पर है? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, केवल बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावैद्युतांक की विमा क्या है? द डायमेंशन ऑफ द
आपको बताना है परावैद्युतांक की विमा क्या है डिइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो इसका आंसर है ए m0 l0 t0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देवनी मोरी स्तूप कहां स्थित है? देवनी मोरी स्तूप जो है वो गुजरात में स्थित है, डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत से बच्चों का ये भी नहीं बना होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उससे वो भी नहीं बना होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेपर सरल नहीं है, पेपर मॉडरेट है। वन लाइनर पूछे गए लेकिन ऊपर ऊपर का नहीं, थोड़ा सा अंदर भी पूछा गया है, तो अधिकतर बच्चे यहां पर फंसे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है? तो पीएम आशा जो है कृषक कल्याण से संबंधित है, याद रखिएगा पीएम आशा कृषक कल्याण। अगला देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? तो कादर। कादर आपका दक्षिण भारत की जनजाति है, केरल तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है, तो कादर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको याद रखना है ये वाला ऑप्शन बी। तो ये भी साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों से बना होगा, उसके अलावा बना है कि नहीं वो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल गए थे? नाना साहब और बेगम हजरत महल। नाना साहब और बेगम हजरत महल जो थे वो नेपाल गए थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी ये। अगला देखते हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह 11वां एशिया प्रशांत बधिर खेल था, गलत है, यह 10वां नंबर का था। भारत ने 5वां स्थान हासिल किया, करेक्ट है। इसमें भारतीय दल को इतना पदक मिला, यह भी करेक्ट है। भारत ने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था, गलत है। बी और सी, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये भी आप नॉर्मल करंट में नहीं पढ़े होंगे, तो ये भी क्वेश्चन आप हो सकता है कठिन मान सकते हैं। बुक बहुत कम बच्चे इसको बनाए होंगे या तुक्का मारे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि के समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आपको सब हम यही पढ़ते हैं कि आर्टिकल नंबर 75 में है। अब ये 75 की कौन सी उपधारा में ये पूछ रहा है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75 का 5। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत से बच्चों से नहीं बना होगा क्योंकि डायरेक्ट उपधारा में पूछा है, धारा तो सरल था, उपधारा अंदर पूछा है, तो ये क्वेश्चन कठिन हो जाता है। 75 का 5। चलिए अगला देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप क्या होते हैं? तो हरे पादप प्राथमिक उत्पाद होते हैं यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था? तो अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो था वो फारस के राजदूत के रूप में आया था। चलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो रहती कंप्यूटर को गति देने के लिए प्रयोग में की लाई जाती है। अगला है निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो धौलागिरी। धौलागिरी नेपाल में, बाकी सब भारत में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, सी इसका करेक्ट आंसर है। भरत मुनि, जब हम बतरा नाट पढ़ते हैं तो वहां पे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया, ऐसा करके पढ़ते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। चलैया समिति किसकी सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए थे? तो कर सिस्टम में यानी टैक्स पॉलिसी में सुधार के प्रयास किए गए थे। डायरेक्ट टैक्स से संबंधित इन्होंने सिफारिश की थी, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? आर्टिकल नंबर 200। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक को रखता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है श्री तुषार मेहता जो है वो इसके सदस्य नहीं है, बाकी जो थे इसके सदस्य थे। चलिए अगला देखते हैं।
संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। उन 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया था? तो सप्तऋषि नाम दिया था। बी इसका करेक्ट आंसर है, सप्तऋषि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96 नंबर का एकेडमी पुरस्कार 2024 जीता है? तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ओपेनहाइमर। ये सी, इन्होंने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये 91 नंबर का संविधान संशोधन से वो जोड़ा गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है? बुद्धि, उपलब्धि, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ए। न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय जो है वो बुद्धि को माना गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी को अकबर ने उपाधि दी थी, याद रखिएगा, जगत गुरु की। जैन मुनि थे। आगे देखते हैं, किसने कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है? नागार्जुन, चारवाक, मीमांसा, असंग। तो चारवाक दर्शन का ये पार्ट है कि चेतन शरीर ही क्या है? आत्मा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? 6 वर्गों में किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला, तो ये भी आपका नॉर्मल नहीं बना होगा कई बच्चों से। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? पीसी महालनोबिस। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, भारत में जनजातीय मामलों का मंत्रालय की स्थापना वर्ष क्या है? 1999 है। यह भी बहुत बच्चों से नहीं बना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए अंदर अंदर का पूछा है तो यह भी कठिन ही क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, अगला है, अवशिष्ट विषय क्या है जो राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची में उल्लेखित नहीं है? वो अवशिष्ट विषय है। सी इसका करेक्ट आंसर है, विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, जनजातियों को उनके निवास स्थल के हिसाब से मिलाना है। तो जारवा जनजाति, अंडमान निकोबार। तो ए का 3 अगर हम देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिया है। ए का 3 अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो डायरेक्ट इसका आंसर बन सकता था डी। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, ए का 3, तो डी इसका डायरेक्ट आंसर बनता था। तुम अगर आपको और देखना था, मुंडा, मुंडा आपको पता है झारखंड में रहते हैं, बिरसा मुंडा उसी के प्रचलन में है। तो बी का 4, तो बी का 4 आप यहां से भी मिला सकते थे, वो भी एक ही ऑप्शन में दिया था, तो आसानी से बन जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त। 20 का करेक्ट आंसर है, समुद्रगुप्त के अभिलेखों में इसने लिच्छवी दौहित्र कहा है अपने आप को। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा? देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अयोग्य घोषित कर दिया, असंवैधानिक बोल के इसको खत्म कर दिया था, तब भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका देख लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, करेक्ट है, जो उन्होंने संरचना बनाई थी उसके हिसाब से करेक्ट है। ए बी सी डी इसमें चारों ही करेक्ट है, इसका आंसर आएगा डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड आप होता है, नाइट्रोजन नहीं होता। डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य रहा है? उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है ए। आगे देखते हैं, भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? 4.9% का है। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अविद्या। ठीक है, इग्नोरेंस जो है वो संस्कार का कारण है। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई के अनुसार कौन सा समाचार पत्र बंगाली से अंग्रेजी हो गया था? अमृत बाजार पत्रिका। एबीपी जो न्यूज आप पढ़ते हैं, देखते हैं एबीपी न्यूज, तो वही अमृत बाजार पत्रिका। डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, मिट्टी कैफे का
क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ये दिव्यांग द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण ये दिव्यांग जनों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको यहाँ पे काम दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था? ये आपका कठिन क्वेश्चन है और जब आप इसको खोजें तो इसको ये मिल भी नहीं रहा है, लेकिन जो मैं कहीं पढ़ा हुआ हूं पहले उस हिसाब से मैं इसके आंसर ऑप्शन डी बता रहा हूं, विविध। ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है लेकिन आपको नॉर्मल ये बुक में अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन डी इसका करेक्ट आंसर है। विविध इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी इसमें अगर ऊपर नीचे हुआ तो हो सकता है, लेकिन डी मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण क्या है? तो डी है उपयुक्त सभी, सभी इसके लक्षण है। तो ये आपका हो गया इंडियन पार्ट का, जो 50 क्वेश्चन पूछा गया था ये इंडियन पार्ट का हो चुका है। अब हम सीजी के क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीजी पूछा गया है। छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? तो सोहराई। सोहराई क्या होता है? सोहराई के समय जब कृषि कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद पशुओं की पूजा की जाती है, सोहराई बोलते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उन्हीं पत्नी राजकुंवर देवी के साथ कैद में रखा गया था। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पीएससी में पूछा जा चुका है। आंसर इसका खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल को जो थे राजकुंवर देवी उनकी पत्नी थी जो जेल में थी, तो आंसर है इसका बी आपका खूबचंद बघेल। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर या मौर किस वृक्ष की पत्तियों के बनाए जाते हैं? छिंद के पत्तियों से बनाए जाते हैं, खजूर छिंद उसकी पत्तियों के बने होते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज या जे किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये करों से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? तो तेल नदी। सी इसका करेक्ट आंसर है, तेल नदी। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? राजनांदगांव। डी इसका करेक्ट आंसर है, राजनांदगांव। आगे देखते हैं, भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि को बोया जाता है? देखिए भोजली पर्व भाद्र माह के कृष्ण प्रथम को मनाया जाता है, यानी आपका जो भोजली बोया जाएगा वो भाद्र माह में नहीं, वो सावन माह में बोया जाएगा। तो सावन माह का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी यहाँ पे बोया जाता है। और भोजली की विसर्जित कब किया जाता है? भाद्र माह के कृष्ण पक्ष के प्रथम तारीख को। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है यहां पर, छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ए चलत ले का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ए स्वयं पर भरोसा। जांगर के चलत ले, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? आंसर है सेमरियागढ़ जो था वो छत्तीसगढ़ों में शामिल था। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आपका धारा को मैच करने के लिए बोल रहा है, तो आप धारा मैच कीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 60 देखेंगे तो यहां पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब यहां पर मेरे को देखना पड़ेगा, धारा 83 करों में राहत देने वाले राज्य सरकार, धारा नंबर 89 हानि व दुरुपयोजन, इसके अलावा धारा नंबर 84 पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और धारा नंबर 88 पंचायत के कार्यकलापों की जांच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, सीसल शिल्प में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो लौकी का प्रयोग होता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं, 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों की जो हड़ताल हुई थी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इसका आंसर आएगा डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में संचालित है? तो कोरबा में संचालित है। 20 का करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? तो 1 करोड़ 21 लाख लगभग। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र यानी बांस कला केंद्र कहाँ संचालित है? जगदलपुर में संचालित है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ मुहावरा आंखी करुआना का अर्थ क्या होता है? नींद आना होता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है, कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी की स्थापना की गई थी? विश्व बैंक के सहयोग से। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? तो प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं, धान का झुलसा रोग किससे होता है? ये फफूंद जनित है यानी फंगल जनित है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ नगर निगम संशोधन अध्यादेश की कौन सी मूल धारा में संशोधन हुआ है? तो सभी में संशोधन हुआ है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी में संशोधन हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, भाका के अंजोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गृहीत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? सविता पाठक ने किया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, भारत की पहली लिथियम खदान कहां स्थापित हो रही है? तो कोरबा कटघोरा। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, कंठी देवल मंदिर कहां स्थित है? तो कंठी देवल मंदिर रतनपुर में स्थित है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है? तो ए है पशुपालन, खनन और मछली उद्योग। यहां निर्माण नहीं आता, ये नहीं आता। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, सिकार देवी का संबंध किस जनजाति से है? तो भतरा जनजाति से है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, भतरा जनजाति। अगला है, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो ये पीएससी 2020 में भी आया हुआ है। इसका आंसर जांजगीर चांपा उस समय लिया गया था, तो 20 को लेके चलेंगे। महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र जांजगीर चांपा 2020 पीएससी प्री का क्वेश्चन है। चलिए अगला है, पर्यटन स्थल सामत सरना कहां स्थित है? तो सामत सरना डीपाडी में स्थित है। बी इसका करेक्ट आंसर है, डीपाडी। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ये सूची को आपको फिर से पंचायती राज अधिनियम की मिलाने बोल रहा है। तो अगर आपको ये पता होगा, अवैध कॉलोनी ए का 2, जिला पंचायत राज निधि धारा 76, तो इसी से मिला लेते हैं। डी का 3 देखते हैं, अगर किसी में है तो डी का 3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, मिला लीजिएगा। डी इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर विकास योजना प्रसाद योजना का भाग है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, महात्मा गांधी जब दुर्ग आए थे तो दुर्ग दौरे के दौरान कहां किसके साथ वो गए थे? तो वो घनश्याम सिंह गुप्त है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, छत्तीसगढ़ी जनौला बीच तरियामा कंचनथारी पुरैन पत्ता। डी इसका करेक्ट आंसर है, पुरैन पत्ता। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म में कौन शामिल नहीं है? इंदिरा सोना शामिल नहीं है, बाकी कनिष्क रतन अर्पा शामिल है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है? तो पंडो कोई बोली नहीं है, हल्बी खड़िया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो कौन सा इसमें सही है? तो अनुच्छेद 243 ग सही है, पंचायतों की संरचना। 243 क ग्राम सभा होता है, ख पंचायतों का गठन होता है, ऊपर नीचे लिखा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, हिंदी की साहित्य पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? माधवराव सप्रे ने किया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसके सिल्वीकल्चर कहते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग की किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सखुआ वृक्ष। ये मेरा अनुमान है, सखुआ साल वृक्ष को बोलते हैं, उससे भी आपका काला रंग प्राप्त किया जाता है। तो ए मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है। बाकी पीएससी का आंसर आएगा तो उसमें आप क्लियर कीजिएगा। मेरे हिसाब से ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में खलटाई बोली पश्चिमी भाग में बोली जाती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, पश्चिमी सीमांत क्षेत्र। अगला है, छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के पात्र कौन है? सभी पात्र हैं। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से वेदश्री नामक मुद्रा मिली है? मल्हार। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो बैगा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है।
बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? तो भाटा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी जो है उसका पीएच मान सबसे कम है। आगे देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 कब अधिसूचित किया गया? तो दिसंबर 2015 में इसको अधिसूचित किया गया। 20 का करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ के किस विद्यालय को A++ ग्रेड मिला है? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। रिपीट क्वेश्चन है, अभी परिवहन उप निरीक्षक में भी एक क्वेश्चन आया था, दोबारा क्वेश्चन आया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, ये अलग अलग ऐप दिए और आपको मिलाने बोला है, तो समाधान पुलिस है। अगर यहां पर आप देखेंगे CGPURC लिखा है, पीयू का मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो यहां से डी का 2 मिला सकते थे, तो यहां से ये मिला सकते थे डी का 2। तो अगर आप देखेंगे डी का 2 एक ही ऑप्शन में दिया है और ए का 3 अगर आप देखेंगे ये भी एक ही ऑप्शन में दिया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से रहा है? रतनपुर। आपको पता है असहयोग आंदोलन के दौरान बाबा पुरुषोत्तम दास रतनपुर में काम करे सभी मजदूरों को बोलते हैं कि काम बंद कर दो। सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो जसपुर में पाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? तो माघ शिकार, ये आपका डी इसका करेक्ट आंसर है। शिकार संबंधित नहीं है, बाकी शिकार संबंधित है, और बाकी अगर आप देखेंगे उराव जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरों पांव या सिर पांव क्या है? तो सिरों पांव जो आपका सिर से पांव तक आपका जो भी वस्त्र पहना जाता है उसे सिरों पांव कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में सभी जो सिर से पांव तक जो भी आप वस्त्र पहन सकते हैं सभी सिरों पांव कहलाता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रयास किया है 100 क्वेश्चन जो आपके CGPSC प्री के पेपर 1 में पूछे गए हैं उसको बताने का। मेरे हिसाब से पेपर गलतियां आपसे हुई होंगी पेपर में, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन कई सारे डीप में थे। छत्तीसगढ़ के वन लाइनर क्वेश्चन इंडियन के वन लाइनर क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़े सरल मैं मान सकता हूं। छत्तीसगढ़ में जो आप देखेंगे तो जो कल्चर का पार्ट पूछा गया है वो 2-3 क्वेश्चन कठिन है, बाकी पार्ट कल्चर से भी सरल पूछा गया है। और जो नॉर्मल आपका CG का पार्ट सरल है, इंडिया का पार्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे है। इंडिया के पार्ट में मैं मान सकता हूं 20 क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे, 30 क्वेश्चन आपकी रेंज में था। तो अगर आप पेपर देखेंगे तो मॉडरेट लेवल का पेपर है। ये पेपर में आपका 70 क्वेश्चन तो नॉर्मल तरीके से सही होना चाहिए जो दिख रहा है। लेकिन अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो पिछले बार के आसपास ही रहेगा, 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि वन लाइनर पेपर है तो आपका कट ऑफ एकदम 150 के ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पिछले बार भी जब पेपर आया था तो बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे 160 जाएगा, 170 जाएगा, लेकिन गलतियां हमसे पेपर में होती है, एग्जाम प्रेशर में हमसे गलतियां होती हैं। तो जिसका अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 125 से 130 के रेंज में आ रहे हैं, आप तैयारी कीजिए आगे की। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा कि आपका निकल रहा है नहीं निकल रहा है। पिछले बार 135 नंबर के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था, तो आप 130 से 140 की रेंज में मान के चलिए। इसी बीच आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार भी रहेगा, 130 से 140 की रेंज में रहने का उम्मीद है। ओबीसी भी लगभग यही रेंज में रहेगा, और SC ST जो आप इससे 3-3, 4-4, 5-5 नंबर कम कर लीजिए उतना SC ST रहेगा। तो पेपर अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि नहीं मेरा तो 150 नंबर आ रहा है, 170 नंबर आ रहा है, आप जब वास्तविकता में रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा रेंज यही रहती है सबकी। तो 130 से 140 नंबर के बीच मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ इस बार भी रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। टॉपर का जितना नंबर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि एवरेज कितने नंबर आ रहे हैं। तो 130 से 140 जो है मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ रहना चाहिए। ओबीसी भी यही रेंज में रहेगा। जनरल से 1-2 नंबर आप कम कर लीजिए उतना ओबीसी रहेगा। जनरल ओबीसी बराबर हो गए, 2-3 नंबर कम कर लीजिए, 4 नंबर SC के लिए कम कर लीजिए और 3-4 नंबर और ST के लिए कम कर लीजिए। तो लगभग आपका इसी के आसपास 130 से 140 के रेंज में अगर आपका आ रहा है नंबर तो आपको जरूर आगे की तैयारी करनी चाहिए। आज तो आप रेस्ट कीजिए आराम से, आगे की तैयारी जो है आप कल से या परसों से जब भी आप जल्द से जल्द चालू कर लीजिएगा। अगर 130 से 140 नंबर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आपको व्यापम का कैलेंडर भी आया हुआ है, तो आप उस हिसाब से अगर आपको कोई भी एग्जाम जो आपके लिए आप जिसके लिए क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसकी तैयारी चालू कीजिए। समय वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में आप कैलेंडर भी आया हुआ है, उस हिसाब से
आपका पेपर होना है। तो अब आपको ये चुनना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे मेरे को पूरा विश्वास आप सक्सेस पा रहे होंगे, और अगर आपका पेपर प्री उतने रेंज में आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी जरूर कीजिए। और अगर उस रेंज से आपका नंबर कम आ रहा है, 120 में आ जा रहा है, 110 में आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जरूर अपना तेजी से परिवर्तन कीजिए, और जो आप आगे जिस भी एलिजिबल है, आप जिस भी पेपर के लिए आप उसमें कन्वर्ट होकर अपनी तैयारी कीजिए। और सुस्त नहीं पढ़ना है या कम नंबर आ रहा होगा तो कोई भी स्थिति में ऐसे नर्वस नहीं होना है कि अब क्या होगा। आपको आगे अपॉर्चुनिटी है, कैलेंडर आया हुआ है, आप उस कैलेंडर के हिसाब से आपके पास पर्याप्त समय, आप उसमें तैयारी में लग जाइएगा। तो यही उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, और पेपर 2 जो आप दे रहे हैं, पेपर 2 में आप क्वालिफाइंग करेंगे। सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में नए चर्चा के साथ। धन्यवाद।